नमस्कार, मेरा नाम है मिलिंद गुरव और आप देख रहे हो पूर्णिमा क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो देखिए, कल हमने सेशन शुरू किया था समीकरण पे, रेखीय समीकरण दो वेरिएबल के साथ। ठीक है, तो उसमें कल हमने एग्जाम्पल लिया था। तो कल हमने ये एग्जाम्पल लिया था, क्या था एग्जाम्पल? 5x माइनस 3y बराबर 8, 3x प्लस y बराबर 2। तो इसमें कैसे किया था हमने? तो इसमें यहाँ पे देखिए 3y था, यहाँ पे y था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, और ये है 3x प्लस y बराबर 2। तो हमें क्या चाहिए था? यहाँ पे 3y है, यहाँ पे y है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 3y आए तो क्या हो जाएगा? ये y कट हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया था? तो ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है, इसको 3 से हमने गुणा था। तो 3 से गुणने के बाद क्या आया था? 9x प्लस 3y बराबर 6, ये आया था। फिर ये पहला समीकरण था, ये तीसरा था, और उसके बाद हमने क्या किया था? ये समीकरण और ये समीकरण का जोड़ किया था। तो जोड़ करने के बाद ये और ये चल गया था, निकल गया था, और फिर क्या आया था? हमारा x का मान हमारा आया था। तो ऐसे किया था। ठीक है, तो ये हमने कल किया था। तो आज हम जो है दूसरा समीकरण सीखेंगे, एक और अलग टाइप हम सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ये जो मैंने अभी बताया, ये कल के वीडियो में हमने किया हुआ है। तो अगर आप वीडियो पे नए हो तो इसका जो वीडियो है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। उसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो आगे का सवाल हम लेते हैं। अभी देखिए, मेरे पास एक सवाल है, 15x प्लस 17y बराबर 21, और है 17x प्लस 15y बराबर 11। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अभी ये मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या है? 15x प्लस 17y बराबर 21, 17x प्लस 15y बराबर 21। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15x है तो यहाँ पे 17x है, और यहाँ पे 17y है तो यहाँ पे 15y है। यानी कि 15 के नीचे 17 है और 17 के नीचे 15 है। तो डायरेक्टली हम काट नहीं सकते। अगर ऐसा होता 15x प्लस 17y बराबर 21, और उसके नीचे अगर समझिए ऐसा होता 15x प्लस 17y बराबर 11, अगर ऐसा होता तो ये हम काट सकते थे। ठीक है, क्योंकि नंबर यहाँ पे सेम है। लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा है नहीं। यहाँ पे देखिए, 15 यहाँ है तो 15 यहाँ है, 17 यहाँ है तो 17 यहाँ है। मतलब कैसा है? तिरछे है ये, बराबर। आप देखिए तिरछे है, 15x प्लस 17y, 17x प्लस, अब ये 17x यहाँ है, 17y यहाँ है, यानी नंबर जो तिरछे है, क्रॉस में नंबर है। तो क्रॉस में है तो क्या करेंगे? तो देखिए, हमेशा याद रखिए, अगर सेम नंबर है और वो क्रॉस में है, इस तरीके से क्रॉस में है, तो हमें क्या करना है? तो हमें सबसे पहले तो ये दोनों जो समीकरण है, दोनों समीकरण के एक बार माफ कीजिएगा, दोनों समीकरण के एक बार जो है प्लस करना है और एक बार जो है माइनस करना है। तो उससे क्या होगा? तो एक बार अगर जब हम प्लस करेंगे तो एक नया इक्वेशन हमें मिल जाएगा, और एक बार जब हम माइनस करेंगे तो एक और नया इक्वेशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास दो नए इक्वेशन होंगे, और फिर वो दो नए इक्वेशन के साथ हमें काम करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या करना है हमें। ये ऐसे अगर आता है, क्रॉस में अगर है, नंबर क्रॉस में है, तो क्या करना है? पहले हमें प्लस करना है दोनों इक्वेशन का, और फिर दोबारा वही दोनों इक्वेशन का माइनस करना है। ठीक है, उससे क्या होगा? और दो नए इक्वेशन हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें यहाँ पे मैं लिखूंगा समीकरण 1, यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़कर
ठीक है, अभी जोड़ना है इसे, तो लिखते हैं 15x प्लस 17y बराबर 21 प्लस करना है इसको 17x प्लस 15y बराबर 11। ठीक है, अभी इसे जोड़ना है, तो जोड़ते हैं तो क्या होगा, 17 और 15 कितना होता है, 17 और 15 होता है 32y बराबर 21 और 11 कितना होता है, तो 32 ही होता है। 15 और 17 कितना होता है, तो ये तो यहीं पे किया हुआ हमने 32x होता है। तो अभी यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे देखिए 32x है प्लस 32y है प्लस 32 है, यानी हर जगह क्या है 32 है। ठीक है, आप देख पा रहे हो तीनों जगह पे क्या है, तीनों जो वेरिएबल है तीनों जगह क्या है, यहाँ पे भी 32 है, यहाँ पे भी 32 है, यहाँ पे भी 32 है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में क्या करेंगे, पूरे समीकरण को हम 32 से भाग देंगे। अभी पूरे समीकरण को 32 से भाग क्यों देना है, पूरे समीकरण को जैसे ही हम 32 से भाग देंगे तो जो 32 है वो हट जाएगा, तो 32 हटने के बाद वो समीकरण क्या है वो छोटा हो जाएगा, तो छोटा होने से क्या होगा, वो हमें कैलकुलेशन के लिए आसान मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना है हमें समीकरण को 32 से भाग देने पर। ठीक है, अभी 32 से भाग दे रहा है, तो कैसे करना है, 32x प्लस 32y बराबर 32। तो इसको क्या करना है, 32 से भाग दे रहा है ना हमें। ठीक है, 32 से क्या कर रहे हैं, हम भाग दे रहे हैं, तो 32 एकम 32। ठीक है, 32 एकम 32। ठीक है, 32 एकम 32 बराबर। तो अभी नीचे तो एक लिखते नहीं, तो यहाँ पे क्या बचा, 1x प्लस 1y बराबर 1। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण तीसरा आया। ठीक है दोस्तों, देखिए किस तरीके से हमें ये समीकरण मिला, कैसे मिला हमें, एक छोटा, अभी ये यहाँ पे देखिए कितना बड़ा था ना ये। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन के लिए दिक्कत देता था, बड़ा था, तो अभी यहाँ पे देखिए इसको क्या किया हमने, छोटा किया। ठीक है, ये बड़ा राक्षस था, बड़े राक्षस को हमने क्या किया, छोटा कर दिया। ठीक है, तो अभी देखते हैं, अभी एक बार प्लस किया है, तो मैंने क्या किया, मैंने क्या कहा आपको, एक बार प्लस करना है और एक बार हमें माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करते लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने समीकरण 1 और 2 को घटाकर। ठीक है, तो लिखते हैं 15x प्लस 17y बराबर 21। अभी यहाँ पे माइनस लेंगे, माइनस 17x प्लस 15y बराबर 11। ठीक है, अभी माइनस करते समय ध्यान दीजिएगा, माइनस में क्या होता है, जो साइन है वो साइन बदलता है। तो यहाँ पे प्लस किया था हमने, लेकिन यहाँ पे माइनस करेंगे, तो इसका प्लस साइन है, लेकिन यहाँ पे माइनस करना है, तो 17 का साइन क्या हो गया, माइनस। तो अगर 17 का साइन अगर चेंज करेंगे तो 15 और 11 का भी साइन हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। बराबर है ना, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन में हर जगह साइन अपने को चेंज करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें माइनस करना है, तो प्लस का हमने यहाँ पे माइनस किया, तो यहाँ पे भी प्लस का क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे भी 11 का क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, साइन पे ध्यान देना दोस्तों, साइन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर साइन पे नहीं ध्यान दोगे तो फिर दिक्कत आएगी, आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, कैलकुलेशन में चूक हो जाएगा। तो इस तरीके से साइन हमने चेंज किया इसका। तो अभी देखते हैं, अभी देखिए यहाँ पे साइन सेम है क्या, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 17 में से 2 गए, सॉरी 17 में से 15 गए, तो बचे 2, तो 2x आया। बड़े का साइन क्या, माइनस, ये दे दिया। अभी 17 में से 15 गए, तो बचे क्या, 2 बचे, बड़े का साइन क्या, प्लस, तो ये दे दिया, 2y आ गया। अभी 21 में से 11 गए, तो कितने बचते हमारे पास, 10। बराबर ना, 21 में से 11 गए तो कितने बचे, 10 बचे। ठीक है, अभी यहाँ पे अभी थोड़ा जगह का दिक्कत है दोस्तों, तो मैं जो इक्वेशन है यहाँ पे ले ले रहा हूँ।
तो देखिए हमारे पास क्या है 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, जब हमने समीकरण 1 और 2 घटाया तो घटाने के बाद हमें क्या मिला, ये मिला। लेकिन यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है। तो अगर हम 2 से भाग देंगे पूरे समीकरण को, जैसे यहाँ पे हमने 32 से भाग दिया है, बिल्कुल जैसे यहाँ पे 32 से भाग दिया है, वैसे अगर 2 से भाग देंगे तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से तो 2 हट जाएगा और 10 के जगह पे 5 आएगा। बिल्कुल ना, 2 का भाग अगर 10 से देंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो समीकरण क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। तो करने में और आसान हो जाएगा। तो करते हैं। ठीक है, अभी 2 से भाग देना है। बराबर, अभी ये 2 गया, ये 2 गया, बराबर, ये 2 गया, ये 2 गया, बराबर है ना। ठीक है, अभी 5 से 10 को भाग जाएगा तो 2 आएगा। ठीक है, ठीक है, अभी लिखते हैं यहाँ पे। तो साइन तो वही आएगा, माइनस का साइन आएगा, -8 है यहाँ पे। ठीक है, तो -8 प्लस यहाँ पे 1 बचा है, प्लस अभी यहाँ पे कितना बचा है, 2, y का मान ऐसे ही -1x प्लस 1y बराबर 2। ठीक है, तो ये हमें समीकरण मिला, इसको हम देंगे 4। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमें क्या मिला है, समीकरण 3 मिला है, समीकरण 4 मिला है। क्या है ये, 1x प्लस 1y बराबर 1। यहाँ पे है -1x प्लस 1y बराबर 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो मैंने 1 लिखा हुआ है, ये आपके समझने के लिए लिखा हुआ है। अगर आप 1 नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, जरूरी नहीं है 1 लिखना है। 1 नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। 1 मैंने इसके लिए लिखा हुआ है कि आपको बेहतर तरीके से उसे समझो। तो अभी देखिए क्या करना है, हमें इक्वेशन 3 मिला है छोटा, इक्वेशन 4 मिला है छोटा। तो बस अभी वो दोनों को जोड़ना है। वो दोनों को जोड़ने के बाद देखना हमें किस वेरिएबल का हमें नंबर मिलता है। ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़कर। ठीक है, अभी जोड़ना है इसको। अभी पहला समीकरण क्या है, 1x प्लस 1y बराबर 1, और ये क्या है, -1x प्लस 1y बराबर 2। ठीक है, तो इसको जोड़ना है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए जोड़ना है, तो यहाँ पे इसका साइन क्या है, माइनस, इसका क्या है, प्लस, यानी साइन सेम है क्या, नहीं है। तो साइन सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1x से 1x गया तो कुछ बचता है क्या, 1x से 1x गया तो कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो ये कट हो गया। अभी क्या है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, 1y 1y क्या होता है अपना 2y बराबर। और यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे है 1 और 2 कितना आता है हमारे पास, हाँ, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे कितना है, माफ कीजिए, यहाँ पे 2 से भाग देना है ना, तो यहाँ पे आएगा 5। यहाँ पे 5 आएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 से भाग दिया तो यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, तो ये 1 और 5, तो 1 और 5 कितना होता है, तो होता है 6। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, अभी y का मान मिलेगा हमें। तो देखिए 2 × y है। ठीक है, मतलब 2 और y के बीच में कोई साइन है क्या, नहीं, मतलब इंटू है, तो यहाँ पे भाग में जाएगा वो। ठीक है, भाग में गया, तो अभी 2 से 6 को भाग जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। तो y का मान क्या आया दोस्तों, 3। तो ये y का मान क्या आया हमारा, 3 आया। ठीक है,
तो यहाँ तक समझा आपको? तो अभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है क्या? नहीं हुआ है। अभी सिर्फ हमें किसका मान मिला है? y का मान मिला है। अभी हमें x का मान निकालना बाकी है। तो y का मान क्या आया हमारा? 3। अभी हम क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे। एक काम कीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हिस्सा है, ये हिस्से को मैं मिटाने वाला हूँ, क्योंकि हमें लिखने के लिए और जगह चाहिए। तो ये जो हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा, ये मैं मिटाने वाला हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? और आशा करता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आया हो, ठीक है? अभी y का मान मिला है, अभी हमें x का मान निकालना है। तो x का मान हम कैसे निकालेंगे? तो कोई भी समीकरण जो आपको आसान लगता है, उस समीकरण में y का जो मान आया है उसको हम रखेंगे, तो x का मान भी हमें मिलेगा। तो क्या करते हैं? तो आसान कौन सा है हमारे पास? आसान समीकरण कौन सा है यहाँ पे? ये वाला आसान है, बिल्कुल, यानी कि ये वाला समीकरण 3, ठीक है? तो मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है? तो समीकरण 3 में हम क्या करेंगे? समीकरण 3 में y का मान लिखेंगे हम, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ। तो यहां से अभी यहां लिखता हूं, समीकरण 3 में y का मान रख, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, तो अभी समीकरण 3 क्या है हमारे पास? 1x प्लस 1y बराबर 1, ठीक है? तो अभी x 1 की जगह 1 ही आएगा, x को निकालना है तो पता नहीं हमें। 1 की जगह 1, y का क्या आया है? 3 आया है ना, y का मान क्या आया है? 3, ठीक है? तो अभी ध्यान दीजिएगा, 1x तो वैसे ही आया। अभी यहाँ पे देखिए, 1 और ब्रैकेट में 3 है और बाहर 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा? गुणा होगा। तो क्या आएगा? गुणा में क्या आएगा? तो 3 आएगा, बराबर 3 आया, ठीक है? अभी यहाँ पे बराबर 1, ठीक है? तो चल ही रहा है। अभी यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे प्लस 3 है, ठीक है? यहाँ पे क्या है? प्लस 3, और यहाँ पे 1 है, तो 1 तो ऐसे ही प्लस 3 का वहाँ पे जाएगा, तो क्या होगा? -3, ठीक है? ये 1 ऐसे ही, ठीक है? तो अभी ये 1x ऐसे आया यहाँ पे। अभी देखिए, ये 1 में से 3 गया तो कितना बचता है? 1 में से 3 गया तो कितने बचे? 2 बचे। बड़े का साइन क्या है? माइनस, तो क्या आया? -2, ठीक है? तो अभी क्या करेंगे? यहाँ पे 1 से गुणा है, ठीक है? तो -2, इसमें 1, तो ये नीचे 1 आया हुआ है, नीचे 1 है, छेद में 1 है, तो छेद में 1 है, तो छेद में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है हमें। तो क्या आएगा आंसर? x बराबर क्या आएगा? -2, ठीक है? तो देखिए, y का मान आया 3, x का मान आया -2। तो देखिए सॉल्व हो गया दोस्तों, देखिए। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे किस तरीके से बढ़ा था और कैसे क्रॉस नंबर थे। तो पहले हमने क्या किया? प्लस किया, फिर हमने क्या किया? माइनस किया, और फिर 2 अलग अलग इक्वेशंस हमें मिले, और फिर उस इक्वेशन को जोड़कर हमने जो है x और y का जो मान है वो निकाला है, ठीक है? तो देखिए, ऐसे ही वीडियो के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमें मोटिवेशन मिल जाए, ठीक है? और मोटिवेशन से हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लेके आए, ठीक है? तो मिलता है अगले वीडियो में समीकरण का और एक बढ़िया सा टॉपिक लेके।